हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने गांव का व्लॉग। मीन्स पीहू की नंसार, मतलब मेरे पापा का गांव है ये। और है तो ये हमारे घर से खास दूर नहीं है। हम लोग बाइक से गए थे तो हमें 1.5 घंटा कुछ लगा था। बट मतलब इतने साल रहते हो गए, होता है ना कि काम ऐसा है, फिर हमारे घर में एज अ देख रेख कोई नहीं है क्योंकि माल वाल पड़ा रहता है सब कुछ। तो इस बार हमने बहुत ही प्लानिंग करी, बहुत ज़्यादा भी नहीं करी, प्लानिंग हुई और हफ्ते भर में हम लोग गांव पहुंच गए। तो यहाँ पहुंचने के बाद मैंने शूट शुरू किया है। और ये मेरी भाभी हैं जिनसे मैं पहली बार मिली हूँ, बट बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी हैं। और इनके बच्चे हैं, मतलब 2 लड़कियां हैं। ये येलो साड़ी में मेरी चाची हैं। और जेके वगैरह जस्ट अभी आकर ही बैठे हैं। हम उसके कुछ देर बाद ही मैंने व्लॉग बनाया था। ये वाला घर जो है ये इन्होंने अभी बनाया है, हाँ, नया। और किचन वगैरह है ये, वो नाश्ते वगैरह की तैयारी कर रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर। और इनकी तो स्माइली अच्छी है। खैर, यहाँ पर हम पहुँच गए थे 9:30 बजे हम निकले थे, तो आई थिंक पौने 11 बजे हम पहुँच गए थे, मतलब एग्जैक्टली। और फिर नाश्ता पानी में आप देख सकते हैं, चाय हैं, मतलब आई थिंक अभी तो 2 तरह के आए, 3 से 4 तरह के पकौड़े थे, नमकीन बिस्किट ये सब था। मैंने बोला था ज़्यादा परेशान नहीं होना, बट पहली बार आए हैं, शादी के बाद तो हम पहली बार आए हैं, मतलब जेके में बच्चे तो अलग ही लेवल होता है एक्साइटमेंट का, सबका ही होता है चाहे हमारे घर कोई आए। तो कुक्कू तो थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया था, खेलना कूदना ये सब। बट पीहू बहुत देर में हुई। और कुक्कू तो इनकी छोटी बेटी के साथ खूब खेला और इसके साथ मेरी भी खूब पटी। तो खूब अच्छा लगा, मतलब सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों बाद गए हम, आई थिंक मुझे 17-18 साल या कितने हुए एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट बहुत टाइम हो गया। पहले भी यहाँ मैं ऐसे कभी प्रॉपर नहीं आती थी। जैसे हम आए, पापा वगैरह लाए गाड़ी में, आए तो एक रात रुक गए या शाम को चले गए करके, क्योंकि मैं गांव में नहीं रह पाती हूँ। बट शादी के बाद तो फिर मुझे अपना गांव भी अच्छा लगता है, ससुराल वाला जो है। तो ये वाला जो घर है हमारा, ये पुराना घर है, इसका थोड़ा टूटने का डर था, इसलिए उन्होंने नया बना लिया, वहाँ शिफ्ट हो गए। और इस घर में तो बहुत यादें जुड़ी, क्योंकि मैं पहले जितनी भी बार आई हूँ सब इसी घर में रहते थे। अंदर 1-2 कमरे हैं, या जो मेरे चाचा हैं सबसे छोटे, उनकी हल्दी मेहंदी, और इनकी मेरे चाचा की जो सबसे बड़ी बेटी है, पहली शादी इसी घर में हुआ है सब कुछ। तो इसमें तो बहुत मेमोरीज़ हैं। तो अभी तो ये टूटेगा नया बनेगा मुझे नहीं पता, बट एज इट इज़ अभी ये यहीं है, ऐसे ही है। इसमें कभी कभी मेरी चाची रह लेती है, बट आई थिंक कोई रहता नहीं है अभी प्रॉपर, सामान वामान हो थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मैं बच्चों के फ़ोटोज़ भी क्लिक करने लगी। ये बिल्कुल बगल में ही है जिस घर में हम आए थे, दिखाया था मैंने भी, चिपका हुआ है ये। और ऊपर छत वगैरह भी है इसके, जहाँ हम लोग सोया करते थे, रहा करते थे, धूप में बैठते थे। और जस्ट इसके सामने जो जगह खाली पड़ी है वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लौकी की बेल है। और इस पर इतनी लौकी आ रही थी, मतलब बहुत सी तोड़ लेते साथ के साथ। और ये जो साइड वाला घर है ये मेरे बाबा का था, मतलब दादा का, जो अब है नहीं, बट ये भी बिक गया आई थिंक। तो यहाँ बहुत सी लौकी तो ऐसी दिख रही थी कि होता है ना कि नीचे दब जाती हैं, वैसे होके ख़राब हो जाती हैं। बहुत लौकी आ रही थी। और ये पिंक वाली जो है ये मेरे भैया की बड़ी बेटी है। ये थोड़ी सीधी सी है, जैसे मेरी पीहू है। छोटी वाली बेटी है वो कुक्कू की तरह है, तेज़ थोड़ी। तो यहाँ ये बात सारे में लौकी वौकी का जो बेल है वो सब था। यहाँ पर जेके खड़े थे। फिर हम आए घेर की तरफ, जो गांव में घेर होता है, क्योंकि जो मेरे चाचा हैं, मेरे चाचा मतलब ये मेरे चाचा हैं, इनसे भी छोटे एक चाचा जो दिल्ली में रहते हैं, बट उन्होंने यहाँ पर मकान बनाया है घेर में, क्योंकि वो जो है आफ्टर रिटायरमेंट यहीं रहेंगे, यहीं शिफ्ट होंगे। तो उन्होंने मतलब प्रॉपर पूरा इंतज़ाम किया हुआ है अपना यहाँ पर। तो वो वाला जो मैं सॉरी दिखा रही हूँ आपको। तो रास्ते में खेत वेत ये सब थे। कुक्कू तो फुल इंजॉय करता हुआ जा रहा था, मतलब कुक्कू तो खैर हर जगह कर ही लेता है, उसे खुली जगह मिले। बट पीयू को मैंने 6 साल में कहीं इतना एंजॉय करते नहीं देखा जितना उसने वहाँ करा है। कुछ उसके साथ की अपनी फ्रेंड्स बहनें भी मिली हैं। तो मतलब वो घर आते ही कितनी बार कह चुकी है कि मुझे दोबारा से नाना के घर जाना है, नाना के गाँव। तो ये बीच बीच में सब ने अपने घर बनाए हुए हैं। ये नाम तो मुझे किसी की याद नहीं है अब। और ये देखिए मटर की खेती, आलू की खेती, बहुत मतलब अच्छा था। मतलब जो मेरा ससुराल वाला गांव है वहाँ आपको इतनी ग्रीनरी नहीं मिलेगी, है पर इतनी नहीं है, बाहर बाहर है। बट यहाँ तो बहुत ही ग्रीनरी, हरा हरा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप चारों तरफ जहाँ तक देखो आपकी नज़र में हरा हरा ही लगेगा। और वो भी जब हाँ थोड़ा फसल अभी जैसे बहुत सी बोई है, अब 1-2 महीने बाद जाओगे तो और अच्छा हो जाएगा। मे बी हमारी प्लानिंग है, बट देखते हैं अब एग्ज़िट होती है नहीं। तो ये देख सकते हैं अब ये आगे आगे भैया चल रहे हैं, क्योंकि हम तो रास्ता जानते नहीं। फिर कुक्कू चला के आगे आगे, मतलब कुक्कू तो फुल एंजॉय कर रहा था।
बस ये है कि आप में से कोई उसे पकड़े नहीं, छुए नहीं। अदरवाइज़ मामा चाचा तो पीछे ही पड़ गए उसके गोद में लेने को, बट वो गोद में किसी के जाता कहाँ है। तो ये स्टार्ट होता है मेरे चाचा का घर, जो बहुत अच्छी जगह में उन्होंने बनाया और बहुत अच्छे से। जब मैंने इसे कभी देखा था पहले तो उन्होंने सिर्फ आई थिंक कमरे वमरे एक साइड बना हुआ था, किचन वगैरह करके, बट इस बार बहुत अच्छा बना है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जेके को भी यहाँ बहुत अच्छा लगा। तो ये है मेन गेट जहाँ से शुरुआत होती है इस चंद्रा आवास की। ये नाम दिया गया है बाबा के नाम पर, मेरी मम्मा के नाम पर। तो ये स्टार्टिंग होती है, एक कमरा स्टार्टिंग में ही है। इधर की ये जो जगह है, क्योंकि थोड़ा इनकम्प्लीट है अभी, वो अब रिटायर हो जाएंगे आई थिंक अगले साल, तो धीरे धीरे करा रहे हैं। एक इधर की साइड जो कच्चा है वहाँ शायद लॉन टाइप बनेगा, घास वगैरह लगेगी। और जो इधर की साइड कच्चा है, जो मैं भी आपको दिखाऊंगी, वहाँ पर वो प्रॉपर खेती करे। खेती मतलब सब्ज़ी वगैरह उगाते हैं अपने घर में साइड में ऐसे। और आप देख सकते हैं जो बना हुआ है वहाँ से प्रॉपर ही सारे में टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं प्रॉपर। और ये साइड में जो है वॉशरूम्स वगैरह हैं। और ये जो आंगन है ये भी इतना बड़ा लग रहा था। इसमें मतलब होता है हमारे तो चाचा वगैरह भैया तुरंत खाट वगैरह लगा के बिस्तर लगा दी, तो बहुत अच्छा था। ये वाली जगह आप देख सकते हैं, इसमें वो सब्ज़ी वगैरह करें, कुछ हो भी रखा था। जैसे अनार का पेड़ था और अमरूद के पेड़ थे, एक छोटा एक बड़ा। अमरूद आ भी बहुत रहे थे, बट अभी सब कच्चे थे। एक दो हमने तोड़े थे बड़े से, वो मीठे भी बहुत थे, बहुत मीठे। एक दो भी ये सरसों के से ये हो रहे हैं। हाँ, गेंदे के फूल का पौधा है ये। क्या है, उन्होंने भी मिट्टी डलवाई है, तो अभी ऐसे प्रॉपर नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इधर को गई जहाँ पर था अनार का पेड़, और उस पर इतना फूल वूल तो मुझे नहीं दिखा, बट हाँ उस पर एक छोटू सा अनार आ रहा था जो बहुत क्यूट लग रहा था, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। बाकी तो मैंने बहुत ढूंढा, कोई फूल अनार मुझे एक्स्ट्रा ऐसे दिखे नहीं, बस वही एक दिख रहा था, रेड सा था तो अलग ही दिख रहा था। मैं दिखाऊंगी अभी आपको। तो ये देखिए, ये है वो छोटू सा अनार, एकदम क्यूट सा, ये एक ही आ रखा था। उसके बाद अमरूद तो बहुत आ रखे थे, और अमरूद मैंने तोड़े भी। साथ ही साथ लौकी की बेल भी थी साइड में, और सेम की बेल। सेम की बेल पे अभी कोई भी फूल फल नहीं था। लौकी की बेल पे तो इतनी बड़ी लौकी थी कि क्या बताऊँ मैं आपको, खूब अच्छे से। तो देखिए आप, यहाँ पर जब प्रॉपर सब्जियाँ होंगी तो कितना मज़ा आएगा, कितना अच्छा लगेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
तो ये शुरू होता है अंदर का घर। बंद भी था थोड़ा और इतना ठंडा लग रहा था अंदर, मैं क्या बताऊँ। ये जो गेट बंद है, किचन है प्रॉपर, यहाँ पर बेड वेड है पूरे घर में, मतलब अच्छे से टाइल्स वगैरह तो सारे में लगी हुई हैं। और आप देख सकते हैं मतलब एक एक कोना मैंने शूट किया है जितना मुझसे हुआ है। ऊपर छत भी थी, तो सब कुछ बहुत अच्छे से, बहुत ही होता है ना कि प्लानिंग से नक्शा वगैरह बनवा के बहुत अच्छे से बनवा रखा है। ये भी एक रूम है इधर, तो आई थिंक ऊपर के मिला के 2 या 3 रूम है, किचन है, बरामदा ही इतना है कि ज़रूरत ना पड़े। और ये देखिए ये वाला अमरूद बाद में खाया था हमने, बहुत मीठा था। कुक्कू तो ऐसे लेके कर रहा था जैसे पता नहीं क्या है, वो एप्पल ही खाता है बस। और ऊपर छत पे बाउंड्री नहीं थी तो थोड़ा डर था बच्चों का, बट हम घूम के आए एक बार। हाँ, उसके लिए साइड से सीढ़ियाँ निकाली गई हैं ये। और ये मेरे चाचा तो इसके पीछे ही पड़ गए, कभी कुछ के बस वो गोद में आ जाए, बट वो गोद में आता नहीं है, किसी के नहीं आता। वो खेलता प्रॉपर है जगह हो, बट वो गोद में नहीं आता है। तो ये मुझे अमरूद दे गया और बस मतलब कुक्कू भी, पीहू भी, सब चारों तरफ खूब इंजॉय कर रहे थे। फिर हम गए थे ऊपर छत की तरफ। और ये मेरे चाचा के घर की छत, जो मतलब कितना अच्छा लग रहा था। सारे में मैंने बताया ना, जहाँ तक देखो ग्रीनरी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाउंड्री नहीं थी अभी, ये ऊपर का एक रूम था ऊपर भी, मतलब छत पर, तो थोड़ा बच्चों के लिए भी स्कैरी था, बट हम देख के मतलब एक बार विज़िट करके फिर हम नीचे आ गए थे। तो चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही थी। और आई थिंक मैंने भी मेंशन नहीं किया, साइड में जो घर था वो मेरे छोटे वाले चाचा का ही है, मतलब ये जो भैया हैं इनके मम्मी पापा का, तो ऐसे जुड़ा हुआ है। और ये अंदर वाला रूम है, मतलब ऊपर छत पे जो एक रूम है चाचा ने बनवाया वो ये है। तो बहुत ही ओवरऑल बहुत अच्छा घर था, गांव के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा बना हुआ है कि आप मतलब होता है ना एज अ फैमिली, 2-4 फैमिली हो, रहो, एंजॉय करो, तो उसके लिए तो एक परफेक्ट डेस्टिनेशन कहो आप या स्पॉट कहो। बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, हमें सिर्फ एक संडे मिलता है, हमें शाम तक घर भी आना था, तो हमने प्रॉपर जितना हो सका हमने टाइम से घूमा, नाश्ता पानी करके। ये देखिए साइड वाला ही मेरी चाची का है, और आप जहाँ तक नज़र डालेंगे आपको सिर्फ खेत, हरियाली, ये सब ही दिखने वाला है। मतलब मज़ा ही आ रहा था क्योंकि मौसम भी एकदम परफेक्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है और ऐसी कोई गर्मी भी नहीं है। ये जामुन का पेड़ है, तो हमें एक ही दिन में सब कुछ विज़िट करना था। अगर हम रुकते तो और अगले दिन जगह जगह देखते, बट बहुत कोशिश करी, मतलब सबने बहुत कहा, बट हम मजबूर हैं थोड़े से काम को लेकर, और हमारे घर पे कोई नहीं है, तो इस वजह से हम आ गए। बट कभी मौका लगेगा तो हम जाएंगे 1-2 दिन के लिए। और कुकू तो यहीं खेलता रहा क्योंकि यहाँ उसे प्रॉपर मिट्टी मिली। इवन थोड़ी देर में मैं आगे दिखाऊंगी, बैठ गया, बैठ के मट्टी उछाल उछाल खूब अच्छे से खेला, मतलब जितना उसका मन हुआ, जितना उसे खेलना था। और हमने नहीं रोका, मैं उसके इसीलिए एक्स्ट्रा कपड़े ले गई थी क्योंकि हम चाहते हैं बच्चे हमारे गाँव में जाएँ, शहर में जाएँ, फुल्ली इंजॉय करें, तो उसने फुल्ली इंजॉय किया। तो बच्चे खेलते रहे और बच्चों को सबको छोड़ के हम लोग निकल गए आगे खेत देखने अपने। तो जो हमारे पास वाले खेत थे वो हमने देखे, जो दूर वाले खेत थे वो हमने नहीं देखे क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा दूर थे, बच्चे घर पर थे, दूसरा हम पे टाइम भी नहीं थे, जैसे मैंने बताया हमें दूर जाना होता। तो आपको मैं दिखा रही हूँ जगह जगह के सारे खेत। आलू की, सरसों भी थी बहुत जगह, मतलब बहुत खेती थी। तो घूमते गए, मैं जेके और भैया गए सिर्फ, बच्चों को हम घर छोड़ के, बाद में पीहू आ गई थी पीछे से,
बट वैसे हम तीनों गए, कुक्कू तो खेलता रहा। तो यहाँ आके हमने फिर आराम से थोड़े घूमे, खेत देखे अपने जो पास वाले थे, मतलब वहाँ तक वो वाले खेत हम देख के आए अपने। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसे घूमने में अगर एकदम अर्ली मॉर्निंग होना तो मज़ा ही आ जाए यहाँ घूमने में। क्योंकि गांव की रात का तो मैं नहीं कह सकती, अंधेरा, लाइट वगैरह कम होती है। मुझे नहीं पता मेरे गांव में कैसी लाइट आती है, मैं बता रही हूँ। बट गांव की सुबह मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। सुबह सुबह वो ठंडक, और ऐसे होता है ना जिस चारों तरफ हरियाली और आप घूमते रहो। होपफुली जल्दी हम ये वाला व्यू भी इंजॉय करेंगे। बट फ़िलहाल ये आई थिंक 12-1 बजे का टाइम होगा कुछ। तो फिर हम खेत देखने के लिए निकल गए, और आगे मैं आपको दिखाऊंगी वो हमारे खेत हैं। जैसे मेरे भी हैं, इनके भी हैं, चाचा के भी, सबके ऐसे हमारे मतलब अलग अलग हैं, बट आधे आधे करके एक साथ हैं। तो वो सारे खेत हम लोग देखने गए थे। और खेत देख के हम आए, उससे पहले कुक्कू ने झूला डलवा लिया था अपनी नानी से। हाँ, गांव में तो ऐसे ही रस्सी के डाल लेते हैं। ये वही घर है जो साइड से दिख रहा था। तो पीहू, मतलब जब हमारे तब कुक्कू झूल रहा था, फिर पीहू झूलने लगी। यहाँ हम बैठे, पानी वानी पिया, फिर हम निकल गए, क्योंकि हमें जो अंदर वाला मैंने सबसे पहले घर दिखाया था वहाँ जाना था। खाना रेडी हो गया था, खाना खा के जस्ट हम चले गए। बट मैं खाने को भी शूट नहीं कर पाई, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही हम घर गए, बच्चे खेल रहे थे तो कुक्कू की उंगली में लग गई चोट, फिर वो रोने लगा। मैंने तो खाना भी जैसे तैसे खाया, तो उसे मैं फिर गोद में लिए ही बैठी रही। मुझे था कि मैं खाना वगैरह सब शूट करूँगी। मेरी भाभी ने नॉनवेज बनाया था, क्योंकि हमें तो नॉनवेज पसंद है, रोटी वगैरह। बहुत ही टेस्टी खाना था। पहले जेके ने खाया था, फिर मैंने खाया था, तो वो वाला पार्ट शूट नहीं हुआ, कुछ भी पार्ट फिर आने का, क्योंकि खाना वाना खा के आई थिंक हम थोड़ी बहुत देर बैठे थे। और फिर मेरी भाभी ने मुझे साड़ी वगैरह भी दी थी, मैं आपको कभी दिखाऊंगी, पहनूंगी। और फिर जो है उसके चक्कर में हमें मतलब बैठे बैठे ही निकल गया फ़ोन, तो फिर मैंने उठाया ही नहीं। और बहुत सारे बट फ़ोटोज़ वगैरह क्लिप करे थे। और फिर जितना भी मतलब मैंने वहाँ टाइम स्पेंड किया एक दिन, उन्हें भी अच्छा लगा होगा ऑफकोर्सली, बट मुझे और जेके को तो बहुत अच्छा लगा। हमारी प्लानिंग है, और पीहू का भी बहुत मन लगा। हमारी प्लानिंग है कि हम आएँ और दोबारा से ही, मतलब अगर जैसे छुट्टी हो जेके की, बच्चों की, हम आ पाएँ, और ज़्यादा नहीं तो 1-2 दिन वहाँ पर स्पेंड करें। हमारी ये प्लानिंग है, बट एकदम तो नहीं होगा, अभी तो घूम कर आएँ। क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि हम पास पास जगह सब जगह घूम आएँ। हम दूर दूर तो नहीं जा सकते अभी, काम की वजह से, बच्चों की वजह से। बट जितना हम आए बहुत अच्छा लगा। ये मेरे दादाजी की फ़ोटो है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जेके को भी बहुत अच्छा लगा मेरे गांव जाके, ऐसी बात नहीं है। बहुत इन्जॉय करा हमने, मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि हमने ऐसी जगह देखी है ना, एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी वाली। बहुत अच्छा लग रहा था घूमने में भी, आपको ऐसा नहीं था कि थकान या पसीना आ रहा हो, क्योंकि मौसम अच्छा था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और बस इसके बाद हमने खाना वाना खाया था, आ गए थे। बहुत से फ़ोटोज़ क्लिक करे थे, और बहुत इन्जॉय करा, बहुत अच्छा लगा। होपफुली आप लोगों को भी मेरा ये गांव वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरा गांव कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सबके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करें, इन्जॉय करा, और फिर अच्छे से आराम से हम दिन से में ही आ गए, मतलब 5:30 पे हम घर पहुँच गए थे। तो होपफुली ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे मेरी बुआ के यहाँ का ही ब्लॉग मिल सकता है, मतलब जेके की बुआ का। तो चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।